अभी प्रदेश में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया है। नगर निकाय चुनाव में भी जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों का वोट लेकर के सत्ता में तो बने रहना अच्छा लगता है, लेकिन सत्ता में रह करके जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को बारी बारी से खत्म कर रहे हैं, इनके इस साजिश को आज पूरा का पूरा पिछड़ा दलित अच्छी तरह समझ भी रहा है। और जब भी मौका आएगा इनको इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। वो आरएसएस के चेहरे हैं, विश्व हिंदू परिषद के चेहरे हैं, वो पिछड़ों के चेहरे हो ही नहीं सकते। इसलिए अच्छी अच्छी बातें करने का गुण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बहुत है, लेकिन जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो सभी संवैधानिक मानकों को पूरा करके ही सूचना जारी करते। ये नौबत क्यों आती? तो जो भी ये आज पिछड़ों का आरक्षण खत्म हुआ है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चाल है, और उस चाल को पिछड़े और दलित सब समझ रहे हैं। लखनऊ बेंच हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है जिसमें ओबीसी के आरक्षण को खत्म करा है फिलहाल के लिए। बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने कोर्ट का ऑर्डर देखा होगा, आरक्षण को निरस्त किया गया है, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, निकाय चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर संवैधानिक मानकों को बिना पूरा किए और बिना सर्वेक्षण कराए काट पीट करके आरक्षण की घोषणा की थी, उसी के फलस्वरूप आज पिछड़े वर्गों को आरक्षण सुविधा से वंचित होना पड़ा है। भाजपा सरकार का ये आरक्षण विरोधी चेहरा पहली बार नहीं, अनेक मौकों पर उजागर हुआ है। और नगर निकाय के चुनाव में भी एक बार फिर से उसका आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। पिछड़े और दलित भाजपा की इस षड्यंत्र को भली भांति समझ चुके हैं। जब भी मौका आएगा भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए चुनाव में उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब योगी सरकार कह रही है कि हम बिना ओबीसी के चुनाव नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है, वो कह रहे हैं कि हम एक गठित करेंगे कमेटी, उस पर देखेगी और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी भी जो कुछ भी हुआ है ये सब भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के नाते ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही सूचना जारी की, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग ही भिन्न भिन्न याचिकाकर्ता के रूप में न्यायालय गए और इनकी गलतियों के आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण से वंचित होना पड़ा है। तो ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश है। और पिछड़े हों या दलित, इनके आरक्षण विरोधी चेहरा को एक बार नहीं कई बार देखा है और बार बार देखते हुए इनके असली चेहरे को समझ भी गए। आपको क्या लगता है कि आप, क्योंकि खुद एक बड़ा चेहरा है आप, क्या ओबीसी नाराज होगा बीजेपी से? स्वाभाविक रूप से अगर पिछड़े वर्गों के विरोध का डर भाजपा को नहीं होता तो अभी आयोग बनाने की बात भी नहीं करते। आप कह रहे हैं डर की वजह से किया है? स्वाभाविक रूप से आज अभी प्रदेश में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने सबक सिखाया है। नगर निकाय चुनाव में भी जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों का वोट लेकर के सत्ता में तो बने रहना अच्छा लगता है, लेकिन सत्ता में रह करके जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को बारी बारी से खत्म कर रहे हैं, इनके इस साजिश को आज पूरा का पूरा पिछड़ा दलित अच्छी तरह समझ भी रहा है। और जब भी मौका आएगा इनको इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। प्रसाद मौर्य जो खुद भी एक ओबीसी चेहरा है, वो कह रहे हैं कि हम बिना ओबीसी के चुनाव किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। वो आरएसएस के चेहरे हैं, विश्व हिंदू परिषद के चेहरे हैं, वो पिछड़ों के चेहरे हो ही नहीं सकते। इसलिए अच्छी अच्छी बातें करने
का गुण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बहुत है, लेकिन जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। और अगर इनकी नीयत साफ होती तो सभी संवैधानिक मानकों को पूरा करके ही सूचना जारी करते, ये नौबत क्यों आती? तो जो भी ये आज पिछड़ों का आरक्षण खत्म हुआ है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चाल है, और उस चाल को पिछड़े और दलित सब समझ रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा इसको लेकर? क्या वो चुनाव में उतरेंगे? स्वाभाविक रूप से अगर पिछड़ों को बिना आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित कराए चुनावी मैदान में आएंगे तो पूरे दलित पिछड़े एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि संविधान और आचरण से खिलवाड़ करने की बात कभी स्वप्न में भी नहीं सोचेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य। इन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ेगी। और रही बात बीजेपी की तरफ से आ रहे बयानों की, तो उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ डर है जो साफ साफ सामने नजर आ रहा है। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।